ओम शांति। हमें कोई भी प्रतिक्रिया करने से पहले विचार करना चाहिए। जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है, जिनमें से कुछ हमारे कमज़ोर मन की रचना हो सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति की परिस्थिति या जीवन में आती है, तो इस बात का महत्व देना चाहिए कि उसका सामना हम कैसे करें। कई बार किसी की बात का भावार्थ या हालात को समझे बिना हम प्रतिक्रिया करते हैं। हो सकता है सच्चाई जानने के बाद उसका पश्चाताप हो कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अगर हालात को समझें, धैर्य से कुछ कहें, तो हमारी प्रतिक्रिया काफ़ी हद तक सही होगी। इसको इस कहानी से समझते हैं कि जैसे एक बारी एक ट्रेन में एक व्यक्ति कंप्यूटर पर कुछ कार्य कर रहा था। तो वो बार बार खुद को अपने कार्य में एकाग्र करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ सामने ही एक बच्चा बैठा हुआ सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था और खिड़की से बाहर देखकर बहुत खुश हो रहा था और चिल्ला रहा था। तो उस व्यक्ति का ध्यान बार बार उस बच्चे की तरफ जा रहा था। तो उसने तंग होकर उस बच्चे के माता पिता से कहा कि कैसा बच्चा है, इसे आराम से नहीं बैठा सकते, इसकी वजह से मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो बच्चे के माता पिता ने बच्चे को चुप कराकर उसे बिठा लिया और फिर उन्होंने उस व्यक्ति को कहा, माफ़ करना भाई साहब, यह हमारा बच्चा अंधा था, इसका ऑपरेशन हुआ है और अभी इसे आँखों की पट्टी खुलने पर देख पा रहा है। तो आज ये पहली बार ये सब कुछ देख रहा है, इसलिए इतना खुश हो रहा है। अब यह सुनते ही उस व्यक्ति के मन के भाव बिल्कुल बदल गए। तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और अपने पास बिठाकर खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा आप यहाँ से सब कुछ देख सकते हो। बच्चा फिर खुश होकर उसी तरह से खिड़की से देखता हुआ चिल्ला रहा था और खुश हो रहा था। तो अब वो व्यक्ति जो है वो आराम से कंप्यूटर पर कार्य कर पा रहा था। तो यही होता है कि हमारे जीवन में जब कुछ हालात हमारे सामने वर्णन हो जाते हैं, पता लग जाता है हमें कि उसका कारण क्या है, तो हमारे मन में कोई गिला शिकवा नहीं रहता और उन व्यक्तियों के बारे में ये सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसा भाव मिल जाता है कि उस व्यक्ति के लिए हमारी भावनाएं ही बदल जाती हैं। तो कई बार कोई हमारे सामने ऐसी तारीफ़ करते हैं कि जिसे सुनकर हमें खुश नहीं होना चाहिए। हो सकता है वह हमारा उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए कर रहा हो आपसे कोई कार्य करवाने के लिए भी कोई आपकी तारीफ़ कर सकता है। जैसे कई बार छोटे बच्चे से भी कोई कार्य कराने के लिए उसकी प्रशंसा की जाती है। दुनिया में बहुत सारे चापलूस लोग भी होते हैं, वो भी अपना कार्य निकलवाने के लिए हमारी प्रशंसा करने लग जाते हैं। तो ऐसी बातों से हमें सावधान रहना चाहिए और झूठे भ्रम में नहीं रहना चाहिए। निंदा करने वालों से भी हमें हमेशा ही उनको दुश्मन नहीं समझना चाहिए। हो सकता है वो हमारे आगे बढ़ाने के लिए और हमारे हितैषी हो सकता है, संभव है कि वो हमारे लिए शुभ कामना कर रहे हो और हमारे परिवर्तन के लिए ऐसा कर रहे हो। तो हमारी इस कमी से मुक्त करने के लिए ही ऐसा करते हैं। निंदा करने वाले व्यक्ति को समझें, उसके लिए अपने हिसाब किताब को समझें। ऐसे ही बिना समझे उनकी भावनाओं के प्रति ना बदलें, अपनी भावनाओं को ना बदलें। कई बार व्यक्ति किसी वातावरण के प्रभाव में आकर या किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान के प्रभाव में आकर भी ऐसा बोलना और गलत का साथ देता है। तो उसके व्यवहार से तुरंत आवेश में नहीं आना चाहिए, एकदम से क्रोध नहीं आना चाहिए कि
ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमें धैर्यता से हमेशा काम लेना चाहिए। बोलते वक्त अपनी सच्चाई पता ही ना हो तो जो बात वह बोल रहा है उसमें कोई भी भाव अन्य मिक्स नहीं होता है, तो व्यक्ति को गलत समझकर उसके प्रति भी भाव को नहीं बदलना चाहिए। पहले समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कई बार कोई आत्मा अपने ही कमज़ोर संस्कार के वश होकर व्यवहार करती है। जैसे किसी छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने की आदत पड़ गई है, तो वह तो परवश है। उसके गुस्से को देखकर हमें भी गुस्सा नहीं करने लग जाना चाहिए, बल्कि उनके प्रति हमें रहम भाव रखना चाहिए। उस परिस्थिति को साक्षी होकर देखना चाहिए। तो कई बार सिर्फ अनुमान लगाने से ही मन के भाव खराब हो जाते हैं। यानी दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो ऐसा समझ लिया जाता है कि ये शायद मेरी ही निंदा कर रहे हैं या मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ऐसा अनुमान के आधार पर भी हम अपने मन के भाव खराब कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ईश्वरीय महावाक्यों पर हमें क्या करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए हर परिस्थिति में, हर एक के प्रति, चाहे व्यक्ति, चाहे वस्तु, चाहे स्थान, और हमारे मन के भाव और भावनाओं को शुद्ध और शुभ रखने में हमारी मदद करते हैं। वो कैसे हैं कि पहले तोलें फिर बोलें। कि अगर कोई बात हम किसी को बोल रहे हैं तो अगर कोई हमारे प्रति बोले तो हमें कैसा लगेगा, यह सोच कर, थोड़ा सा समझ कर किसी भी बात का जवाब सोच समझ कर दें। तुरंत प्रतिक्रिया ना करें। साक्षी होकर देखने का अभ्यास करें। साक्षी होकर देखें, उस परिस्थिति से अलग हो जाएं। उसे देखेंगे तो हमें समझ आएगी उसकी सच्चाई। सृष्टि नाटक पर हर सीन कल्याणकारी समझ कर चलें। जो इस सृष्टि पर हो रहा है वो सब सीन, सब ड्रामा कल्याणकारी है। बातों में साइड सीन समझकर पार कर जाए बातों को। हर एक के प्रति शुभ कामना, शुभ भावना रखें। किसी भी बात या परिस्थिति को पेपर समझें कि यह मुझे मजबूत बनाने के लिए आई है। बातों को आगे बढ़ने का साधन समझें, उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें। मन को स्वच्छ करने के लिए, मन दर्पण को स्वच्छ करने के लिए सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता धारण करना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू बाबा।